हम रूटीन लाइफ में डेली बेसिस पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं दुकान पे गया, सामान खरीदा, पैसे लिए, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। सुबह उठते हैं, ठीक है, दूध वाला घर पे आता है, दूध घर पे देके चला जाता है, कि पैसे हम बाद में करते हैं, हिसाब किताब जैसे भी करते हैं, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारी जो डेली बेसिस की जो रूटीन लाइफ है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून भी होगा, तो कानून है भी है। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाली है वो यही करने वाले हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो क्या है, इससे पहले क्या सिस्टम था, ठीक है, अब जो सिस्टम चल रहा है वो क्या सिस्टम है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप क्या है कि वीडियोस का फायदा उठा सके। ठीक है ना, तो चलिए, पहले ये सिस्टम होता था, देश में कोई कानून था नहीं, तो आपस में लोगों का लेन देन होता था। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु, हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, ये सिस्टम हुआ करता था। अब देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, ट्रांजेक्शन बढ़ती हैं, तो सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कानून भी चाहिए होते हैं। तो जो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर से रेगुलेशन होने चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, कानून हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है ना, पहले क्या सिस्टम था, बेशक वो पार्टनरशिप थी, सेल्स ऑफ गुड्स था, ठीक है, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट थे, वो तीनों ही किसमें थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। बट बाद में क्या किया गया कि जो पार्टनरशिप लॉ है उसको अलग कर दिया गया। उसका कानून कौन सा बना? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो गुड्स के बारे में सेल परचेज होती थी, ठीक है, जो गुड्स की सेल परचेज होती थी, उसके लिए एक अलग कानून हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यानी कि गुड्स का जो कानून है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से अलग कर दिया गया। और उसके अलावा जो पार्टनरशिप का कानून था, ठीक है, पार्टनरशिप की जो प्रोविजन थी इस कानून में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, उसको भी अलग कर दिया गई। तो यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया, उसके लिए कानून बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और बाद में क्या है कि जो पार्टनरशिप की प्रोविजन थी इस कानून में, उसको भी अलग कर दी गई, उसके लिए अलग से कानून बना पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो वो दो चीजें क्या है, अलग कर दी गई। ठीक है ना, अब इसमें जो बचा वो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो एक पार्ट है उसका। और दूसरा है जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे प्लेज है, मैंने गोल्ड रखा गिरवी, ठीक है, गोल्ड के बदले क्या है कि मैंने पैसे ले लिए, अब मैं पैसे वापस करूंगा ब्याज समेत, तो गोल्ड वापस ले लूंगा, तो प्लेज हो गया। ऐसी इंडemnity, जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं हम, ठीक है, इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं, कल को कुछ होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, मिसहैपनिंग होती है, तो उसका हमें क्या मिल जाता है? कॉम्पनसेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इंडemnity का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, यानी कि स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बातें भी किसमें की गई हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में की गई हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में की गई हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस समय बेसिक दो बातों पे क्या है, बात करता है। पहला कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने के, और दूसरा जो स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप का जो इसमें प्रोविजंस थी वो अलग कर दी गई, उसके लिए कानून कौन सा बन गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो गुड्स की सेल के लिए जो प्रोविजंस थी इसमें, उसको भी अलग कर दिया गया, उसके लिए क्या हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है ना, तो चलिए रीड करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम केवल बात करेंगे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें काफी कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है जी, तो चलिए, तो क्या कहते हैं, पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देश में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहां होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट अगर अलग से एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए वो पर्टिकुलर कानून लागू होगा। जैसे पार्टनरशिप के लिए क्या बना? पार्टनरशिप एक्ट 1872। ठीक है ना, गुड्स की सेल परचेज के लिए क्या बना?
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर प्लॉट वगैरह, ठीक है, ऐसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, वो अलग से बना हुआ है कि नहीं। तो जिन चीजों के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, अलग से कानून बने हुए हैं, तो वहां वो अलग जो कानून बने हैं, स्पेसिफिक लॉ है, वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल होंगे, बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस पर क्या लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है ना। तो चलिए कहते हैं कि पहले तो ये हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए देश में कौन सा कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर कहते हैं कि लागू कब हुआ, ठीक है, ये लागू हुआ 1 डे ऑफ सितंबर 1872। तो ठीक है, 1872 का कानून है और लागू किस दिन से हो गया था, 1 सितंबर से, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि जो प्रेम्बल टू द एक्ट, अब प्रेम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो किसी भी कानून की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो पैरा होता है किसी भी कानून का, लॉ का, दैट इज कॉल्ड प्रेम्बल, ठीक है। तो जो इसका इंट्रोडक्टरी पैरा है, जो प्रेम्बल है, वो क्या कहता है, इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कानून बना हुआ है, इसका मकसद क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ठीक है, उसके पार्ट जो हैं उसको डिफाइन करना और उसको अमेंड करना, यानी कि इससे पहले जो सिस्टम होगा, ठीक है, उसको उसमें जो भी चेंज लाने पड़े वो चेंज इसमें लेके आए, है कि नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको डिफाइन करना, उसमें जो रिलेवेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं अमेंडमेंट करनी है, उसको करना इस एक्ट का पर्पस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना इस कानून का पर्पस है। फिर कहते हैं कि पूरे देश में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर कहते हैं जी, एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट डील विद ऑल ब्रांचेस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि यही है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप के लिए अलग कानून है, सेल्स ऑफ गुड्स के लिए अलग कानून है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग कानून है, इंश्योरेंस के लिए अलग कानून है, टेलीकॉम के लिए अलग कानून है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग कानून है। तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे अलग से कानून बने हुए हैं। तो कहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 ऐसा नहीं है कि सभी कानून को ये कानून रेगुलेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बेसिक जो लॉ है, जो नॉर्मल जो डेली लाइफ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं कमर्शियल वगैरह, ठीक है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक कानून बना हुआ है तो वहां पे वो स्पेसिफिक कानून लागू हो जाता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा डेल्ट विद बाय सेपरेट एक्ट। जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप के लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स के लिए क्या है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। ऐसे क्या है, इंश्योरेंस के लिए अलग से कानून है, द इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। उसके अलावा इरडाई जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो जहां पे जिन चीजों के लिए अलग से कानून बने हुए हैं, तो वो अलग से जो कानून बने हैं वो उन चीजों को रेगुलेट करते हैं, उन मुद्दों को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो अलग से बने हुए कानून रेगुलेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो जो पहला पार्ट है वो डील करता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इनएलिजिबल हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को करने के भी तरीके होते हैं, ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये सारी बातें क्या हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के। तो एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट देयर आर सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स। तो पहले पार्ट में वो जनरल प्रिंसिपल्स की बात की गई है, ठीक है। एंड देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के, बेशक वो पार्टनरशिप का है, सेल्स ऑफ गुड्स का है, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी का, इवन जो इस एक्ट के दायरे से बाहर है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स है इस कानून में बताए गए हैं, जो वहां पे भी लागू होते हैं। अब दोबारा इस बात को ध्यान समझिए, देखिए बेशक पार्टनरशिप के लिए एक अलग से कानून बना है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब पार्टनरशिप दो लोग जब करते हैं, ए और बी मान लीजिए पार्टनरशिप करते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया पार्टनरशिप का। ये बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप के लिए अलग से कानून बना हुआ है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट अब उसके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं,
किस प्रकार से उसकी पार्टनरशिप की ऑफर होगी, किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, क्या माइनर वो पार्टनरशिप कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में दो लोगों का, दो या दो से ज्यादा लोगों का। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो पार्टनरशिप या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, वो जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो यहां पे मिलेंगे आपको, ठीक है, कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे कहां मिलेंगे आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है ना। तो चलिए, और जो सेकंड पार्ट है जैसे बताया था मैंने कि वो स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करता है, जैसे इंडेमनिटी हो गया, ठीक है, इंडेमनिटी क्या, जैसे इंश्योरेंस की मैंने एग्जांपल दी थी, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, किस्त पे करते हैं, कल को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंडेमनीफाई करती है, यानी जो लॉस है उसको मेकअप करती है, नुकसान की भरपाई करती है। तो जैसे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कहां की गई है, सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। उसके अलावा जो गारंटी है, ठीक है, ए ने बी के बिहाफ पे गारंटी दी, ठीक है, कि कल को ये पैसा नहीं देगा तो मैं भरपाई करूंगा लॉस की, ठीक है। बेलमेंट हो गया, जैसे मैंने अपना ये पेन आपके पास रख दिया 10 दिन के लिए, तो मैं कौन हूं, बेलर हूं, आपको ने बेली है, तो ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कहां जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेकंड पार्ट में है, ठीक है। प्लेज हो गया, ठीक है, जो गोल्ड की एग्जांपल मैंने दी, ठीक है, गोल्ड में क्या होता है कि मैंने आपके पास सोना गिरवी रख दिया, ठीक है, और कुछ पैसे उधार पे ले लिए, ठीक है ना, तो मैं पैसे आपके वापस दे दूंगा ब्याज समेत, और अपना सोना जो है गोल्ड है छुड़वा लूंगा आपसे, दिस इज कॉल्ड प्लेज। एजेंसी है, आपने देखा होगा कि लोग एजेंट बनते हैं काफी, ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है कि नहीं, तो एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, उसके लिए कुछ कमीशन लेता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी कुल मिला के दो भागों में बटा हुआ है, एक पार्ट 1 उसमें बात की गई है जो जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के, और जो दूसरा है वो पार्ट है बात करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है, जैसे एजेंसी का हो गया, इंडेमनिटी का हो गया, प्लेज का हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये एग्जॉस्टिव कानून नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, तो इन चीजों के लिए अलग से कानून बने हुए हैं। ये कानून बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस लहजे से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बेशक आप इंश्योरेंस का, सेल्स ऑफ गुड्स का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखे हैं। तो ये कानून तो क्या है कि एक बच्चे को भी पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति ने केवल +2 भी की हुई है, 10th पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी इस कानून की जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्या है कि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है हमारी उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर क्या है कि अगर आप हमसे वीडियो बाय करना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे क्या है कि आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम क्या है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाते हैं। थैंक यू।